एक बात बताना चाहता हूँ। ये छुट्टी का जो पत्र निकाला गया है स्कूल की टाइमिंग को लेकर के कि अर्ली सुबह 6 बजे से लेके दिन के 1:30 बजे तक शिक्षकों को विद्यालय में रहना है, बच्चों को 12 बजे तक पठन-पाठन का कार्य करवाना है। उसके बाद जो बाकी बचे कार्य हैं, गृह कार्य है, कॉपी जाँच है, ये सारे काम करना है। तो इस संदर्भ में मैं तो एक अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पूरे भारत के सभी राज्यों में गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली है, मतलब गर्मी पड़ने वाली है और बिहार में गर्मी समाप्त हो गई है, इसलिए यहाँ गर्मी ग्रीष्मावकाश भी समाप्त हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया है, तो सरकार को विद्यालय का संचालन सुबह 9 से 5 ही कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रीष्मावकाश के बाद पूर्व से भी ये रहा है कि जैसे ही ग्रीष्मावकाश खत्म होता है, तो विद्यालय का समय जो है 9 से 5 या 9 से 4 जैसे पहले चलता था, अब 9 से 5 हो गया है, उसी तरह से चलता था। तो सरकार को इस पत्र को संशोधन करके 9 से 5 ही कर देना चाहिए, ताकि कम से कम शिक्षक बचे रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में कितने शिक्षकों की जान जाएगी, कितने शिक्षक मर्माहत होंगे, कितने परिवार उजड़ेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। चूंकि जो सरकार ने समय निर्धारित किया है कि सुबह 6 बजे विद्यालय पहुंचना है, उसके हिसाब से शिक्षक 5:30 बजे घर से निकलेंगे। 5:30 बजे निकलने के लिए उनको 4 बजे सुबह में जगना पड़ेगा। उसके बाद भी रास्ते में आपाधापी रहेगी, ट्रैफिक की समस्या होती है, कई सारी बातें होती है, जिससे शिक्षकों को दो चार होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने कहा कि अधिकार की बात है, तो अधिकार के लिए शिक्षक संगठन, सभी शिक्षक संगठन, जितने भी शिक्षक संगठन है, संघर्षशील रहे हैं। अब इसमें शिक्षकों की भी सहभागिता होनी चाहिए, चूंकि वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि कई सारे शिक्षक फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे विरोध तो दर्ज करते हैं, लेकिन शिक्षक संगठन के द्वारा जब बैठकें आयोजित की जाती है, बुलाया जाता है शिक्षकों को, तो उसमें शिक्षकों की उपस्थिति नगण्य रहती है। कहीं न कहीं शिक्षक अपनी सारी जवाबदेही शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता के ऊपर थोप देते हैं कि आप आगे लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो सिर्फ कहने से साथ नहीं होगा, उनको वास्तविकता के धरातल पर आना होगा, अपनी संख्या दिखानी होगी, तभी सरकार से कोई बात बनेगी। वैसे विरोध करने के तो कई सारे तरीके हैं। फेसबुक पे विरोध हो रहा है, व्हाट्सएप पे विरोध हो रहा है, इंस्टाग्राम पे विरोध हो रहा है, पर्सनल मैसेजेस किए जा रहे हैं, फोन कॉल्स किए जा रहे हैं कि सर इसका ये कीजिए, लेकिन शिक्षकों का जो है भौतिक साथ, जो उनका सशरीर साथ मिलना चाहिए, वो साथ नहीं मिल पा रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं शिक्षक इस बात से बिल्कुल प्रसन्न है कि नहीं, ये टाइमिंग हो गया है, तो चलो इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। किसी शिक्षकों ने इसका विरोध करना उचित नहीं समझा। संगठन के माध्यम से लोग विरोध करना चाहते जरूर हैं, लेकिन संगठन का साथ नहीं देते हैं। ऐसे में मेरा स्पष्ट मानना है कि शिक्षकों का साथ जब तक संगठनों को नहीं मिलेगा, तब तक जो है संगठन कोई भी काम नहीं कर सकता है। वैसे भी ये दीगर है कि कोई भी संगठन शिक्षकों से होता है, अगर शिक्षक ही नहीं है तो संगठन कहाँ है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिदृश्य में जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी जो तरह तरह का फरमान जारी कर रहे हैं, उससे जो पूरे बिहार के शिक्षकों में एक भय का माहौल व्याप्त हो गया है, जिससे सभी शिक्षक दुबके पड़े हैं। उनको हक चाहिए, अधिकार चाहिए, सभी चीज चाहिए, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर आकर संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। जब तक शिक्षक वास्तविकता के धरातल पर आकर कोई संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक उनको किसी भी प्रकार की फलाफल की प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल ये बात सच्ची बात मुझे भी लगती है कि शिक्षक जो है पहले तो विभिन्न तरह के संगठनों में बटे हुए हैं, और सरकार की जो मंशा है कि शिक्षकों को इतने प्रकार खड़ा कर दिया है विद्यालयों में कि शिक्षक कभी एक हो ही नहीं सकते, इतने प्रकार के, इतने वैरायटी के शिक्षक हो गए हैं। तो वैसी परिस्थिति जो बन गई है कि कोई शिक्षक संगठन, एक अगर शिक्षक संगठन आंदोलन की रूपरेखा बनाता है, तो दूसरा समूह का जो शिक्षक संगठन और शिक्षक लोग हैं वो उसका विरोध करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के तो कह सकते हैं कि
12 है, सरकार जो चाहेगी वो अपना निर्णय लागू करवा देगी। अभी विद्यालयों के जो समय सारणी आई है कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक पठन पाठन होगा और उसको लागू कर दिया जाएगा। स्वाभाविक बात है कि सरकार जो चाह रही है उस तरह का फतवा जारी कर रही है और शिक्षक मानने पे मजबूर है। अभी बिहार में लगभग 2 लाख बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं। उनकी जो टर्म ऑफ कंडीशन है जॉब की, वो न संगठन बना सकते हैं और न आंदोलन कर सकते हैं। सरकार ने इस तरह का शर्तें उन पर लाद दिया है कि 2 साल का उनका प्रोबेशन पीरियड है। उनके पूर्व के जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक हम लोग हैं, टीईटी शिक्षक है, इतने प्रकार उसमें भी हो गया है। अब विशिष्ट शिक्षक भी उसमें एक नई श्रेणी आ गई है जो सक्षमता परीक्षा दी है और जो नियोजित ही रहना चाहते हैं। तो इतनी गुटबाजियां जो सरकार के लिए बिल्कुल पौवारा हो रही है, सरकार जो चाह रही है वो लागू कर रही है। आप हमारी पूर्व में भी चर्चा हुई है कि सरकार इतने तरीके का पत्र जारी करती है और टेस्टिंग करता है कि इस पत्र का विरोध किस स्तर से हो रहा है, और अगर विरोध का स्तर जोरदार रहेगा तो उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाता है या उसको फर्जी घोषित कर दिया जाता है विरोध का स्वरूप देख करके, या शिक्षकों को खुशी। अभी एक मीम चल रहा है व्हाट्सएप फेसबुक पे, बिहार में शिक्षा विभाग के फर्जी पत्रों को कैसे पहचाना जाए। तो उसमें लिखा हुआ है कि जिस पत्र को पढ़ने के बाद शिक्षकों में प्रसन्नता आ जाए, खुशी आ जाए, उस पत्र को आप फर्जी मान लीजिए। जिस पत्र को पढ़ने के बाद आपको पीड़ा हो, विषाद हो जाए, वो पत्र जो है सो सही है, विभाग उसको ही लागू करेगी। यानी शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए ही माननीय के पाठक साहब को लाया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक तीर से कितने शिकार करने के लिए पाठक साहब को शिक्षा विभाग में लाए थे, ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उस समय राजद की सरकार थी, शिक्षा मंत्री इतने उटपटांग हरकतें कर रहे थे। उस समय के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनका बयानों पर लगाम लगाने के लिए यहाँ तक उनको शिक्षा विभाग ही छोड़वा दिया गया। ये स्थिति बनी। उसके बाद भाजपा से गठबंधन हो गई सरकार की। फिर भी के पाठक साहब का जो फीडबैक जनता से जो मिलते रहा, शिक्षकों के प्रति हमेशा समाज का एक नकारात्मक रवैया रहा है। इसका वजह है कि शिक्षकों में, नियोजित शिक्षकों को एक आंदोलन की रूपरेखा में हमेशा जोक दिया जाता है। नियोजित शिक्षक ही दुश्मन बना दिए गए सरकार के। और बिहार में शिक्षक का मतलब अभी वर्तमान में देखा जाए तो नियोजित शिक्षक से ही मोटा मोटी सबके दिमाग में बात आती है कि शिक्षक मतलब नियोजित शिक्षक। जो कि पुराने वाले भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की भी तो ही परेशानी हो रही है। उनके द्वारा कभी इस तरह की बातें कही नहीं आती है कि हमें भी क्यों इस तरह का प्रताड़ित किया। जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनको तो पुरुष से ही वीसी के नाम पे विद्यालयों में रहना पड़ता था 12 बजे तक। अब वो लोग विरोध नहीं कर पाते हैं। और बीपीएससी वाले शिक्षक तो कह रहे हैं कि हमारा तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी हम बर्दाश्त करेंगे। तो ये स्थिति जो बनी है सरकार के बिल्कुल फायदे की बात हो जा रही है और हम मजबूर हो जा रहे हैं। हम जितने भी संगठन नेतृत्व करता है, जैसे राहुल जी ने भी बताया और पहलू सर ने भी बताया कि संगठन मौन हो गया है। क्यों मौन हो गया? इसका पीछे रीजन यही है कि शिक्षक इतने खंभे में बट चुके हैं तो उससे नए भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सबका अलग अलग ताना बाना बन चुका है। तो शिक्षकों को एक करने का प्रयास करना पड़ेगा। समस्या तो है विद्यालयों में, शिक्षकों को विद्यालय में जाना पड़ेगा सुबह 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। और ये जो कठिनाई आएगी सभी प्रकार के शिक्षकों को आएगी। और इससे जब शिक्षक संगठन कोई नियोजित वाला अलग राग लापेंगे, कोई पूर्व वाले अलग राग लापेंगे, कुछ विशिष्ट वाले अलग राग लापेंगे, बीपीएससी वाले अलग, यानी सबको आपस में तोड़ करके जो रख दिया है सरकार और विभाग ने, उसी चीज को हम भी खामी को खत्म करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम है कि सरकार जिस तरीके से पत्र जारी कर रही है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार का ही योगदान है। सरकार ने जो भी निरीक्षी पदाधिकारी को बहाल किया है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल किया है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काफी कम मानदेय पे उनकी बहाली की गई है। जैसे बीपीएम है, डीपीएम है और भी अन्य लोग हैं। तो ये लोग जो है सो विद्यालय का निरीक्षण करते जरूर है, लेकिन बस वही बातें हैं कि जो विद्यालय के निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए तो मैनेजमेंट के नाम पे, चूंकि उनका कोई सरकारी डेटा नहीं है उनका, ये सभी लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग से आए हुए कर्मचारियों का कोई डेटा नहीं है और इनका भविष्य कितना सुरक्षित है ये विगत 2 माह के बाद पता चल ही जाएगा। आने वाले दिनों में ये भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि इनका भविष्य कितना सुरक्षित है। तो इसीलिए ये इस प्रकार का शोषण जारी रखते हैं ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से
ये उगाही कर ले और उगाही करके अपने ऊपर के लोगों को पहुंचा सके। ऐसी बहुत सी शिकायतें मिलती है। कई सारे शिक्षक फोन करते हैं कि ये सर यहाँ पे ऐसे आए हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो हमने उनको कहा, हम लोग उनको बोलते हैं कि आप आवेदन दीजिए, आप उपस्थित नहीं थे, विद अनऑथराइज एब्सेंट है तो भाई छुट्टी में जाइए या छुट्टी सीएल कटेगा आपका। इस तरह की बातें होती है। लेकिन ये जो विद्यालय आने की बात कही जा रही है कि 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक आप रहिए, तो बिहार में इस हिसाब से बिहार में गर्मी तो पड़ न रही है। बाकी भारत के अन्य राज्यों में गर्मी पड़ रही है, लेकिन बिहार में गर्मी नहीं पड़ रही है। इसका मतलब ये कि बिहार भारत के विभिन्न राज्यों से बिल्कुल अलग है। हमें तो लगता है कि कहीं दूसरा देश न घोषित कर सरकार का एक आदेश आया है, दिल्ली सरकार का एक आदेश आया है, दिल्ली में जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलेंगी। वो पूरा जो है ये इतनी अवधि का 50 दिन की गर्मी की छुट्टी दी है दिल्ली सरकार ने। और तमाम ऐसे देश के दूसरे राज्य हैं जिनकी गर्मियों की छुट्टियां सरकारी स्कूलों में अब शुरू हो रही है, और बिहार में गर्मियों की छुट्टी खत्म भी हो गई। इसलिए गर्मी की छुट्टी बिहार में खत्म हो गई कि आने वाले दिनों में, दीपक जी मैं बता दूं कि आने वाले दिनों में बिहार में चाणक्य के इतिहास को फिर से शायद दोहराया जाए। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस बिहार से ही पैदा हो। ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वानगी है। हम तो कहना चाहते हैं कि सरकार को ये करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार शिक्षकों को विद्यालय परिसर में ही भवन दिलवा दे, अपने परिवार बच्चों के साथ वहां रहेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संचालन का काम बखूबी करेंगे। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी आनंद जी, आप कुछ कह रहे हैं? दीपक जी, आपने दिल्ली की जो बात चलाई है, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की एक अखबार की सुर्खियां आई थी कि 8 वर्षों बाद दिल्ली में पूर्णकालिक गर्मी की छुट्टी होने जा रहा है। इसके पहले क्या होता था, ये जो मिशन दक्ष है और स्पेशल क्लासेस चलाने के नाम से प्रयोग चलता था, जिसका असर कुछ नहीं हुआ। उस प्रयोग का असर क्या हुआ कि बच्चे अत्याधिक मानसिक दबाव में रहने लगे और उनको लाभ के जगह पे वो मेंटल रूप से डिस्टर्ब होने लगे। उनके पठन पाठन की जो स्थिति होती थी वो डिस्टर्ब होने लगी, वो पूरे मनोयोग से नहीं कर पाते थे। इस बार वो 8 साल का प्रयोग को खारिज कर दिया गया है। ये अखबार का कटिंग है, कहिएगा मैं आपको भेज दूंगा। और ये जो स्थिति है, हाँ, ये बात हम शिक्षकों के लिए, खास करके हम प्रतिनिधि जो शिक्षक है, शिक्षकों के जो नेतृत्व करता है, उनपे बहुत जरूर लागू होता है कि आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे। इसकी कोई सीमा होती है कि नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है, जैसे राहुल जी ने भी कहा, सैलू सर ने भी कहा इस बात को, जो बंदा बोलने का प्रयास करता है उससे पहला लाठी प्रहार सरकार के द्वारा कर दिया जाता है, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विभागीय नियमावली के। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी से बहाल बहन बबीता चौरसिया पे कठोर कार्रवाई कर दिया गया, पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया, फिर भी उनको बीपीएससी में अभी ज्वाइनिंग नहीं करने दिया गया। ऐसे बहुत से शिक्षक नेतृत्व करता है जो सोशल मीडिया पे या मीडिया में कुछ बोले, उनको चुन चुन करके, चिन्हित करके कार्रवाई कर दिया गया। अभी जो जांच अधिकारी घूम रहे हैं वो विद्यालयों में निरीक्षण करने जाते हैं। आपने तो कहा कि 1000 रुपया लेकर को मैनेज कर ले रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार है, 1000 रुपया लेकर को मैनेज कर ले रहे हैं, तो अब उड़ती उड़ती खबर लग रहा है कि ये ऊपर तक पहुंच गई है। तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो शिक्षक को नहीं पकड़ेंगे, अगर शिक्षक उपस्थित पाए जाते हैं विद्यालयों में, तो उन निरीक्षणकर्ताओं का वेतन काट लिया जाएगा। यह बड़े पैमाने से लागू भी हो गया। तो ये क्या है? शिक्षा में सुधार करने का इरादा है सरकार का, ये प्रताड़ना करने का है। लेकिन शिक्षक नेतृत्वकर्ता अगर नहीं बोल रहा है तो इसके पीछे है कि हमारा समाज सोया हुआ है। आप इतिहास से हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि रावण जैसा आतताई था कि लोगों से कर के रूप में उनका खून भी ले लिया करता था। वो समय आ चुका है कि बिहार के शिक्षकों से खून लिया जा रहा है, उनकी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी जा रही है। अब हमें इंतजार किस बात का है, ये हम बिहार के शिक्षकों को सोचना होगा